एग्जाम से ही लिए हैं और कुछ इसमें मैंने नए क्वेश्चन ऐड किए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस चीज़ को हम क्वेश्चन की मदद से आपको समझाता चलूँगा। एंड रीजनिंग में हम इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल टू फुल स्कोर कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को आप समझते होंगे कि केवल रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग एथ मैथमेटिक्स, जिसमें फुल टू फुल स्कोर आ सकता है। न तो हम जीके जीएस में ला सकते हैं, न कंप्यूटर में ला सकते हैं, और न ही टीचर एबिलिटी में आ सकता है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाना कि ये 49 है। यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं सब इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो वहाँ पे जैसा उसका नंबर था उस हिसाब से यहाँ पे नंबर लिखा गया है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है इफ़ मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, मीन्स मल्टीप्लाई को हम क्या लिख रहे हैं, एडिशन लिख रहे हैं। एंड माइनस मीन्स डिवीजन, माइनस सब्ट्रैक्शन को क्या लिख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन को हम डिवीजन लिख रहे हैं। डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को क्या लिख रहे हैं, डिवीजन हमारा है सब्ट्रैक्शन। एंड प्लस एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन को हम क्या लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब आगे बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है। तो इसमें हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, हमें हर एक सिंगल ऑप्शन को उठाना पड़ेगा और ये जो है उसमें रख के उसको प्रूफ कराना पड़ेगा। तो पहले मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट को उठा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है 16, मैंने 16 को लिख लिया। उसके बाद प्लस लिखा है, हमें प्लस की जगह क्या लिखना है, मल्टीप्लाई, तो प्लस की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिख लिया। उसके बाद 5 लिखा है, 5 को लिखा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है माइनस, माइनस की जगह हमें डिवाइड को लिखना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड लिख लिया और आ गया यहाँ पे 10। उसके बाद है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को हमें बोल रखा है प्लस लिखने के लिए, इसको प्लस लिख लिया। उसके बाद फिर बोला है यहाँ पे 4 है, प्लस के बाद 4 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड है और डिवाइड की जगह हमें माइनस बोला है लेने के लिए, ये हो गया माइनस। एंड 3 इक्वल टू हमारे पास ये सॉल्व करके 9 आना चाहिए। सो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइस, इसमें लगेगा बोर्ड मास रूल, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 5/10, ये 10 नीचे आ गया। प्लस 4 में से 3 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1, इक्वल टू हमारे पास 9 आना ही चाहिए। तो अभी ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, और ये 2 से 8 टाइम चला जाएगा, 8 2 जा 16। यहाँ से क्या गया, 8 और 1, जब 8 और 1 को ऐड करूँगा ये 8 और 1 मिलके हमारे पास 9 हो जा रहा है। यहाँ पे यही बोला है कि LHS में भी 9 आ रहा है और RHS में भी 9 आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। अब इसके आगे हमें ये तीनों ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक ही करेक्ट ऑप्शन है, वो भी मैंने पहला चेक किया तो पहले से ही हमें पता चल गया कि पहला ही करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन जो दिए हैं इसमें गलत हैं। अगर पहला ना मिलता तब हम दूसरे को पिक करते और इसमें चेक करते, लेकिन पहला ही चेक करने से हमें पता चल गया। ये क्वेश्चन NWDA के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए हैं, जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, ये वाला क्वेश्चन वहाँ से मैंने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ये है डायरेक्शन का क्वेश्चन। इसमें बोला है कि अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, ही वॉकड 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन समझना होगा कि कौन सा डायरेक्शन किस दिशा में होता है। ये हमारा हो गया ईस्ट, इस तरफ होता है ईस्ट और इस तरफ होता है वेस्ट। मतलब आपका राइट हैंड, आप जैसे बैठे हैं, हमारा मोबाइल जिस तरीके से पकड़ के आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड की तरफ आपका ईस्ट है और लेफ़्ट हैंड की तरफ आपका वेस्ट है, और ऊपर की तरफ आ जाएगा नॉर्थ और नीचे की तरफ आ जाएगा साउथ। ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है, ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें बोला है कि वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब वो नॉर्थ में 8 किलोमीटर जाता है। ये हो गया हमारा नॉर्थ। समझो वो यहाँ से स्टार्ट किया और 8 किलोमीटर चला गया नॉर्थ में, यहाँ से वो स्टार्ट किया है 8 किलोमीटर गया है नॉर्थ में। उसके बाद टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, वो राइट टर्न करता है। ये होगी हमारी लाइन, ये यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। इसका राइट क्या होगा, आप जिस तरह से मोबाइल पकड़ के ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना राइट हैंड जो है सीधा करिए, जो आपका राइट हैंड है वही इस व्यक्ति का राइट हैंड हो जाएगा। ये हो गया इसका राइट हैंड। ये कितना गया है, ये गया समझो 12 किलोमीटर। यहाँ से इसने बोल रखा है 12 किलोमीटर, ये मैंने इसको 12 किलोमीटर चला गया।
उसके बाद टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। यहाँ से क्या करेगा वो, टर्न लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट हैंड है इसका ये हो गया, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है तो लेफ़्ट किधर जाएगा, लेफ़्ट ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेफ़्ट कहाँ जाएगा, ये लेफ़्ट गया ऊपर की तरफ, इसका ये लेफ़्ट हो गया। उसके बाद बोला है टर्न एंड वॉक 20 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। यहाँ पे इसने बोला है कि अब यहाँ से ये साउथ में टर्न लेता है। साउथ कहाँ होता है, साउथ हमारा नीचे की तरफ है, तो यहाँ से ये साउथ की तरफ टर्न लेगा और कितना चलना है इसको, 24 किलोमीटर। ये समझो यहाँ पहुँच गया, 24 किलोमीटर इसको चलना है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो चला है ये है हमारा 24 किलोमीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे इसने 7 पहले से ही, ये 7 तो यहाँ से है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना बचेगा, जो ये आ गया है ये डिस्टेंस कितना बचने वाला है, 24 में से 7 को माइनस कर देंगे। जब 24 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17, ये हो गया 17। इसका मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 17 है और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है। इसके बाद ये क्या बोला है, टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, साउथ की डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहाँ से राइट टर्न लेगा, राइट टर्न किधर हो जाएगा, इसका इस तरफ हो जाएगा राइट टर्न, और यहाँ से ये कितना चला है 12 किलोमीटर, ये यहाँ पहुँच गया। मीन्स इसके बराबर, इस लाइन के जो है बराबर ये 12 किलोमीटर यहाँ पहुँच गया है। अब क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वो बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से किस तरीके से देखेंगे, नज़र नीचे करके देखेंगे, ये इस तरीके से देखेंगे तो इस तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, नीचे की तरफ हमारा होता है साउथ। तो कौन से डायरेक्शन में हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया, साउथ। ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये है बीएड एग्जाम का क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मान लो कोई ऊपर देख रहा है, इस तरीके से देख रहा है तो किस तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। अगर राइट हैंड में देख रहा है, राइट इधर देख रहा है, ये एरो क्या दर्शाता है कि किस तरफ कौन आदमी देख रहा है। ये एरो इधर लगा है तो मतलब ईस्ट में देख रहा है, अगर ऊपर की तरफ लगा है तो नॉर्थ में देख रहा है, नीचे की तरफ लगा है तो साउथ में देख रहा है, और इधर लगा है तो वेस्ट में देख रहा है। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसमें क्या लिखा है, इसमें एक दिया है, ये है लेटर सीरीज़ का क्वेश्चन। तो लेटर सीरीज में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे पहले देख लीजिए। उसके बाद जितने भी टाइप के आपके लेटर नंबर के सीरीज बनेंगे आप उसको विन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो ये क्या दिया है, MNO, यहाँ पे ये MNO दिया है, MNO। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखना नहीं है, मैं आपको केवल ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने किस तरीके से ये सॉल्व किया है। ये हो गया MNO। फिर आगे क्या लिखा है, ABC, तो यहाँ पे ABC, MNO ABC। फिर इसके बाद क्या लिखा है, PQR, ये हो गया PQR, यहाँ से PQR हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, PQR के बाद DEF, ये हो गया DEF हो गया हमारा। इसके बाद लिखा है ST, और पूछा है आगे दो कौन सा लेटर आएगा। देखो ये MNO से स्टार्ट हो रहा है, MNO, उसके बाद फिर PQR, MNO के बाद फिर PQR, R के बाद ST। यहाँ पे कौन सा लेटर आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा U। मतलब हमारा जो स्टार्टिंग आंसर होगा U से स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हट गया, ये G से स्टार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 हट गया, ये भी G से स्टार्ट है। अब ऑप्शन नंबर 2 और 4 में से भी कोई हो सकता है। यहाँ पे आ गया है हमारा U। अब आगे क्या चेक करना है, ये ABC है, ABC के बाद क्या दे रखा है, DEF, यहाँ पे DEF, F से ख़त्म हो रहा है, C से ख़त्म हुआ तो वो आगे वाला एक लिखा, D लिखा, F से स्टार्ट है, F के बाद कौन सा आएगा, G, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, G। तो G किस ऑप्शन में है, यहाँ पे आने वाला है UG, G है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लेटर सीरीज में निकालते हैं। लेटर सीरीज का इसमें तो मान लो इजी दिया था, ये आपने आसानी से फाइंड कर लिया। ये अल्टरनेट सीरीज लगा के ही पहले इसको फिर इससे रिलेट किया, फिर इससे, ये वाला इससे रिलेट किया, ये वाला इससे रिलेट किया। लेकिन आपको और जो इसके क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको जो लेटर हैं ABCD, इनका आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि A कौन से नंबर पे आएगा, B कौन से नंबर पे आएगा, C कौन से नंबर पे आएगा।
नहीं तो आप इसको सॉल्व जल्दी नहीं कर पाएंगे। बिना आप इसके नंबर के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ गार्डनर अरेंज 41 प्लांट्स इन सच ए वे दैट ईच वन कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज इट आर रोज। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई एक गार्डनर है, वो इतने प्लांट्स को जो है सजाना चाहता है एक गार्डन में, और इस तरीके से सजाना चाहता है कि मान लो ये हमारे पास हो गया रो, इस तरीके से ये समझो मैंने 4 रो बना दिए। इसको बोलते हैं रो R1, R2, R3 और R4, ये मैंने बना दिए हैं रो। अब वो बोल रहा है कि जितने रो हैं, यहाँ पे कितने रो हैं, यहाँ पे 4 रो हैं, तो हर एक रो में जो है 4 ही पौधे रहने चाहिए। यहाँ पे पहला पौधा हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेम इसी प्रकार इसमें भी 4 पौधे रहने चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नीचे वाले में भी 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद भी 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हर एक रो में हमें केवल 4 ही पौधा चाहिए। ये मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी इसकी मदद से। यहाँ पे बोला है कि जितने रो हैं उतने जो है पौधे हैं। यहाँ पे 4 रो थे तो 4 पौधे हैं। टोटल पौधों की संख्या कितनी हो गई, 4, 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16। मतलब जितने रो हैं, 4 रो हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रो हैं। एक रो में पौधों की संख्या कितनी है, 4 है। ये 4 × 4 = 16 आ गया। अगर हमारे पास 16 दिया होता और पूछता कि ये क्वेश्चन पूछ लेता तो किस तरीके से फाइंड करते, जो नंबर हमें दिया है 16 दिया है तो 16 का अंडर रूट ले लेते, जो आता वही हमारे पास नंबर हो जाता है 4 इसका आंसर हो जाता। तो यहाँ पे हर एक रो में 4 पौधे लेंगे। इसी तरीके से इसमें पूछा है कि 441 प्लांट्स हैं। अभी हम इसको इस तरीके से नहीं बताएंगे, सीधा इसका रूट ले लेंगे, अंडर रूट 441। जैसे यहाँ पे 16 का मैंने अंडर रूट लिया था, वैसे अभी यहाँ पे 441 का अंडर रूट ले लेंगे। 441 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 441 किसका रूट होता है, ये आ जाएगा 21 का। 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 441 मिलने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये है लेटर। अभी आपने लेटर सीरीज सॉल्व कर लिया, ये है हमारा नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो ये भी हमें दिया है, इन तीनों में दे रखा है, और यहाँ पे एक गायब करके ये 2 रखा है। इसको पूछा है कि ये हमारे पास क्या आने वाला है, तो इसमें कौन सा टेक्निक लगाएंगे। आप यहाँ पे देखो ये है 30 से 36, 22। सो यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे देखो ये इन तीनों को मैच करो। यहाँ पे 15 दिया है, इस वाले में 15 दिया है, और यहाँ पे 30 दिया है। ये हो गया 30, 50, 30, और यहाँ पे 60 दिया है, ये हो गया हमारा 60। और सेम इसी प्रकार और कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18 दिया है, ये 18 हो गया 18। ये दिया है 36 दे रखा है, और यहाँ पे 72, ये हो गया 72। ये मैं इसलिए ऐसा ले रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ से एक रिलेशन बन रहा है, और रिलेशन आपको लास्ट में दिख जाएगा। और यहाँ पे 11 दिया है, ये है 11, और ये दे रखा है 22, ये आ जाएगा 22, और इसी का वैल्यू हमें पूछ रखा है। देखो यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है, मैंने बीच वाले जो है स्क्वायर को उठाया, बीच वाले स्क्वायर को उठाया, और इस स्क्वायर से भी रिलेट किया, और इस जो है स्क्वायर से भी रिलेट किया। जो भी आपको यहाँ पे दिया हो, या तो स्क्वायर दिया हो, रेक्टेंगल दिया हो, स्क्वायर दिया हो, जो भी आपको दिया हो उससे रिलेट किया। बीच वाले का उठाया, इससे भी रिलेट किया, इससे भी रिलेट किया। यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, ये इसका डबल हो रहा है 15 × 13, और ये इसका डबल हो रहा है 13 × 60। सेम यही पैटर्न अब हमें इसमें चेक करना है, इसमें भी सेम है 18 × 36, सेम प्लस इंटू 2 हो रहा है, और 36 × 72। इसका मतलब ये हमारा पैटर्न सही है कि जो नंबर दिया है उसी का जो है डबल होता जा रहा है। यहाँ पे 11 का क्या हुआ, 11 × 2 = 22, और 22 का डबल करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आने वाला है 44। तो कौन से ऑप्शन में है 44, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 44। ये भी है बीएड का ही क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे
उतना ज़्यादा आप नंबर को समझ पाओगे और उतना ज़्यादा आपका आंसर आ जाएगा उतने जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द 30% ऑफ 450। 450 का हमें 30% फाइंड करना है। तो परसेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं, 450 इंटू 30, परसेंट मीन्स क्या हो गया 1/100, परसेंट मीन्स होता है 1/100। तो ये 2 जीरो इससे कट गया, 1 जीरो इससे, 1 जीरो इससे। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 1 135। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें भी लॉजिक लगा, एक क्वेश्चन हार्ड दे रहा है तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इजी आ रहा है। सेम इसी तरीके से ये भी थोड़ा हार्ड दिया था, इसके पहले वाला हमारे पास इजी दिया था। तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन हार्ड ही आने वाला है, एक हार्ड आएगा तो दूसरा इजी होगा, हो सकता है तीसरा उससे भी इजी हो। जैसे यहाँ पे इसमें क्या दिया है, 10 मैन, कोई 10 आदमी कैन अ फिनिश कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इन 8 डेज। 10 आदमी हैं, ओके, और ये एक वॉल को जो है कंप्लीट कर रहे हैं 8 डेज में, एक वॉल बना रहे हैं 8 डेज में। उसके बाद क्या बोला है, हाउ मच मैन आर नीडेड, कितने मैन की हमें ज़रूरत होगी टू फिनिश द वॉल इन हाफ डेज, हाफ डे में कंप्लीट करने के लिए। ये दोनों को इक्वल कर देंगे। 10 आदमी 8 दिन में दीवार बना रहे हैं, 10 मैन 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितने मैन लगेंगे कि वो जो दीवार है आधे ही दिन में बन जाए। तो एम की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 10 इंटू 8, और ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में है इधर आ जाएगा, इक्वल टू की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 8 जा 18 और 82 जा 160। तो कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ऑप्शन नंबर 4 160 मैन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि इन द फिगर गिवन बिलो देर आर 3 इंटरेस्टिंग सर्कल ईच रिप्रेजेंटिंग सर्टेन सेक्टर ऑफ द पीपुल। यहाँ पे जो है 3 सर्कल दिया गया है, ये जो है चाइनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये म्यूजिक को कर रहा है, ये पेंटर को कर रहा है। उसके बाद डिफरेंट रीजन आर मार्क टू ए टू जी, ए से जी तक इसमें लेटर लिखे गए हैं। रीड द स्टेटमेंट इन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चूज द लेटर ऑफ द रीजन विच करेक्टली रिप्रेजेंट इन द स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे हमें ये बोला है इसमें कि ये जो हमें दे रखा है ये 3 चीज़ दे रखा है। अब इसमें से हमें 1 2 3 4 टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हैं और इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा हमें यही बताना है। तो देखो पहले में क्या पूछा है, चाइनीज़ हु आर पेंटर बट नॉट म्यूजिशियन। चाइनीज़ कौन सा है, चाइनीज़ में आ जाएंगे ए बी सी डी, ये चारों हमारे चाइनीज़ वाले सर्कल में आ रहे हैं। एक बार आप देखो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये चाइनीज़ सर्कल में आ रहे हैं। उसके बाद बोला है हु आर पेंटर बट नॉट म्यूजिशियन, वो पेंटर तो होना चाहिए लेकिन म्यूजिशियन नहीं होना चाहिए। सी देखो यहाँ पे जो ये सी वाला है, ये सी जो है म्यूजिशियन में भी आ रहा है, लेकिन बी जो है बी वाला ये म्यूजिशियन में नहीं आ रहा है लेकिन ये पेंटर है, तो इसका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी। ऐसा नहीं कि ये वाला बी करेक्ट लगा दो, जिसमें ऑप्शन ये वाला बी रहे, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। यहाँ पे बी देखो इसने किस तरीके से यहाँ पे फंसाया है, ए में दे रखा है बी और बी में दे रखा है सी, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हुआ, बी वाला सही हुआ। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हुआ कि ये बी करेक्ट हो गया, ये हमारा गलत हो गया। इसमें सी दे रखा है, बी जिसमें ये दे रखा है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके आगे क्या बोला है, पेंटर हु आर नाइदर चाइनीज नॉर म्यूजिशियन। पेंटर कौन सा है हमारा, ये वाला पेंटर है, ये पेंटर को दर्शा रहा है। यहाँ पे बोल रखा है कि हु आर नाइदर चाइनीज नॉट म्यूजिशियन, जो न तो चाइनीज हैं न तो म्यूजिशियन है, ऐसा कौन सा है, केवल एफ वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एफ आंसर। 59 में क्या बोला है, हु आर म्यूजिशियन बट नॉट पेंटर। चाइनीज ये है, हु आर म्यूजिशियन जो म्यूजिशियन है लेकिन क्या नहीं है, पेंटर नहीं है। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा डी करेक्ट। इसका हो जाएगा डी, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है इसका डी। लास्ट में बोला है चाइनीज हु आर पेंटर एज वेल एज म्यूजिशियन, जो पेंटर और म्यूजिशियन दोनों को दर्शाते हों। तो ऐसा केवल हमारे पास यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट बना है सी, तो इसी सी में है, कौन सा है, ये सी ऑप्शन में ही सी दे रखा है, तो इसका ऑप्शन ये सही हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए NWD एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना। यहाँ पे तो 4 ही पूछा है, वहाँ पे इस तरीके से 5-6 क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये थोड़ा इजी डायग्राम दिया है, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है।
वहाँ पे आपको बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है इज इक्वल टू 51 से लेके हमें 100 तक ऐड करके बताना है। 51 से लेके 100 तक ऐड करके बताना है। अगर मान लो यहाँ पे हमें 1 + 2 + 3 ऐसे डैश 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 डॉट 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 100 तक ऐड करना है, तो इसको किस तरीके से ऐड करेंगे? ऐसा नहीं कि अब मैं 1 में 2 को ऐड करूँगा, फिर 2 में 3 को ऐड करूँगा, 3 में 4 को ऐड करूँगा, इस तरीके से ऐड करके जाऊँगा। इसका एक फॉर्मूला है n × n+1/2। इस फॉर्मूले से सॉल्व होता है, क्योंकि ये कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर हैं। अगर लगातार नेचुरल नंबर है, कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर है, तो इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? जितना हमें लास्ट में दिया है। लास्ट में क्या दिया है? 100। तो ये लिख लेंगे 100 मल्टीप्लाई यहाँ पे n+1, n में 1 को ऐड करेंगे, 100 में 1 को ऐड किए, 101 आ गया /2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से क्या आने वाला है? मल्टीप्लाई करने पे 50 यहाँ से हमें 50 मिल गया। इसका मतलब अगर मैं 1 से लेके 100 तक ऐड कर रहा हूँ, 1 से लेके 100 तक ऐड कर रहा हूँ, तो हमारे पास कितना आंसर आता है? 50। ये आप बहुत अच्छे से इसको रट्टा मार लेना। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि 1 से लेके 100 तक ऐड करने पे कितना आएगा, तो वहाँ पे हमारा टाइम बच जाएगा और डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं। जैसे आप इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या पूछा है? 51 से लेके 100 तक पूछा है। तो अगर मैं 1 से जो है 100 तक ऐड कर रहा हूँ, 1 से 100 तक ऐड कर रहा हूँ, तो हमारे पास आ रहा है 5050। अब अगर ये हमें याद होता तो इस क्वेश्चन को निकालने में आसानी हो जाती। अब यहाँ पे क्या करना है? 1 से लेके अभी मैंने 100 तक ऐड किया, अब 1 से लेके हमें 50 तक ऐड करना है। 1 + 2 + 3 ऐसे डॉट 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 करके हमें 50 तक ऐड करना है। ये कितना आ जाएगा? उस फॉर्मूले से n × n+1/2। यहाँ से कितना आने वाला है? ये n की जगह हमें 50 रख देना है, /51 = 2। ये कट जाएगा 25 टाइम्स। जब इनका मल्टीप्लाई होगा 25 1 जा 25, कैरी हमारे पास 2 है, 25 5 जा 125 और 2 127। ये आ गया 1275। अगर मैं 1 से 100 तक ऐड कर रहा हूँ तो 5050 आ रहा है, और 1 से जो है 50 तक ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास आ रहा है 1275। अब सिंपली इसमें से इसको माइनस कर देना है। 5050 में से 1275 को माइनस कर देना। ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे आने वाला है 5, यहाँ पे 7 आने वाला है, और ये जब यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, और ये 3775। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि पहले 1 से 100 तक निकालो, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद 1 से 50 तक निकालो, उसमें से माइनस कर दो। इसके अलावा और इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इतना इसको सॉल्व करने के लिए करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमें दे रखा है 2/1, ये हो गया 2/1। इसके आगे दे रखा है 2/2, फिर यहाँ पे दे रखा है 2/3, यहाँ पे दे रखा है 2/4, ये है 2/9। इस तरीके से दे रखा है। अब हमसे इसमें पूछ रहा है कि कौन सबसे बड़ा नंबर होगा। यहाँ पे देखो, जो इसका न्यूमिनेटर है, सब जगह न्यूमिनेटर सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर अलग अलग है। न्यूमिनेटर मतलब क्या होता है? अंश। डिनोमिनेटर मतलब हर। इसका न्यूमिनेटर सब जगह सेम है, 2 है, और डिनोमिनेटर सब जगह अलग अलग है। अगर न्यूमिनेटर हमारा सेम रहता है, यहाँ पे देखो सब जगह 2 है, ये भी 2, ये भी 2, हर एक जगह 2। डिनोमिनेटर सब जगह डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर इस टाइप का कंडीशन आ जाता है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही नंबर सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे किसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है? इस वाले का। अगर इसमें मैं इसका डिवाइड करूँगा तो ये 2 ही आने वाला है, इसका डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा। अब ये पॉइंट में चला जाएगा, ये और पॉइंट में चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे छोटा सा छोटा नंबर आता जाएगा। तो बड़ा कौन सा हो गया? जिसका जो है डिनोमिनेटर छोटा है वही नंबर बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा हो गया। सेम इसी कंसेप्ट पे यहाँ पूछा है, सब जगह इसका क्या दे रखा है? न्यूमिनेटर हमें सेम दिया है, तो ये कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो। तो यहाँ पे 37 है, 27, 17, 7 है, तो ये नंबर जो है हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा है, अगर मान लो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछता, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा हो जाता है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, ये वाला हो जाता है हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए। तो डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरफ से आगे बढ़ते जाते हैं, आगे चलते जाएंगे। मीन्स छोटे से स्टार्ट करना है और आगे आगे बढ़ते जाना है, इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। स्टार्ट करना है छोटे से, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये है असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि स्टार्ट करेंगे बड़े से और छोटे की तरफ बढ़ते जाएंगे, 5 4 3 2 1, इस तरीके से जो है बढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या है, भी पूछा है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, इसका मतलब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से स्टार्ट करना होगा, छोटे की तरफ जाना होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 2.1, तो ये लिख लिया मैंने पहले 2.1। उसके बाद कौन सा है, 2.1 के बाद 1.2, ये 1.2 हो गया। 1.2 के बाद कौन सा दिया है, 0.21, उसके बाद कौन सा दिया है, 0.12। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले आएगा हमारा सेकंड वाला, सेकंड वाले के बाद ये है हमारा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले के बाद आ गया जो है फोर्थ वाला, फोर्थ वाले के बाद थर्ड वाला। ये कौन से ऑप्शन में दिया है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस केवल इतने ज़्यादा रहेंगे कि आप इसमें डिस्टर्ब हो जाओगे कि क्या क्या पूछ रहा है, लेकिन है ये बहुत ईजी ही। अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर जल्दी ये भूलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बिगनिंग विथ 3, जो 3 से स्टार्ट होता है और एंड विथ 5। देखो ये क्या पूछ रखा है, ये पूछा है बीएड के एग्ज़ाम में। मतलब बीएड का एग्ज़ाम जो स्टूडेंट या जो बच्चा देने जा रहा है उसे 5 डिजिट का ऐसा नंबर पूछ रखा है, सबसे छोटा वाला, जो 3 से स्टार्ट हो और 5 से ख़त्म हो। मीन्स बीएड के बच्चों की कोई समझो वैल्यू ही नहीं है। ये सबसे जो जान रहा है कि सभी अभी लॉकडाउन में ही पास हुए हैं, हो सकता है किसी को नंबर भी ना पता हो। यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फाइंड करो। ये वाला 31 है, ये तो सबसे बड़ा है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये देखो 3 से स्टार्ट है और एंडिंग विथ 5, 5 से ख़त्म है, यही हो गया सबसे छोटा। ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट। अभी यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछ रखा है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था कि उसका न्यूमिनेटर सेम दे रखा था। इसमें न न्यूमिनेटर किसी का सेम है न डिनोमिनेटर सेम है। तो हमें अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे न्यूमिनेटर भी अलग हो और डिनोमिनेटर भी अलग हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर दिया है, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे और जितना आएगा सब में उसका मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो 16 दिया है, ये 16 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 12 हो गया। ऐसा छोटा सा छोटा नंबर बताओ जो है इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। ये देखो इसका आ जाने वाला है 48। 48 एक ऐसा नंबर है जो 16 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो यही इसका हो गया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबको हमें 48 बनाना है। पहला नंबर क्या दिया है, 15/16। तो 15/16 में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं कि 48 आ जाए, 16 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये आ गया 45 और नीचे क्या आ जाएगा 48। ये हो गया पहला नंबर। उसके बाद दूसरे नंबर में हमें क्या करना होगा, दूसरा नंबर दिया है 16/6। अब 16/6 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में 48 आ जाए, तो यहाँ पे ऊपर नीचे हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे आ गया 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 1 जा 8 12 और नीचे आ जाएगा 48। ये हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर कौन सा है, 7/8। 7/8 नीचे किससे मल्टीप्लाई हमें करना होगा, नीचे मल्टीप्लाई करना होगा 48 बनाने के लिए 6 से, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई
ये आ गया 42/48। फोर्थ नंबर कौन सा है हमारे पास, 11/12। यहाँ पे 11/12 ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर नीचे करना होगा 4 से, क्योंकि 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आने वाला है। ये हो जाएगा 44/48। अब हमें इन सब नंबर में चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो देखो यहाँ पे पहला नंबर हो गया 45/48, दूसरा नंबर हो गया 128/48, तीसरा नंबर हो गया 42/48 और चौथा नंबर हो गया 44/48। तो जिसका जो है डिनोमिनेटर, यहाँ पे सब जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इसमें तो सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर 128 है और नीचे 48 है। और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जिसका जो है न्यूमिनेटर छोटा होगा। यहाँ पे ये वाला नंबर देखो, ये 42 है, ये 128 है, ये 44 है, ये 45। सबसे छोटा कौन सा है, यही वाला है। तो इसमें यही पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट हमें फाइंड करना है। सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा हुआ, 7/8। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7/8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमेशा ये ऐसा नहीं फाइंड करना है कि इसमें से हमें पता नहीं लगा सकते कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो पहले हमें या तो न्यूमिनेटर सेम बनाना होता है या तो डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। जिसका एलसीएम लेना हमारे लिए इजी हो, उसका एलसीएम लेके उस नंबर को सेम बना देंगे, और जैसे ही वो नंबर सेम आ जाएगा फिर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे राहुल टोल्ड आनंद, राहुल भाई आनंद से कहते हैं कि यस्टरडे आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर, हु डिड राहुल डिफीट। राहुल भाई आनंद से बोल रहे हैं कि कल मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को हरा दिया। तो यहाँ पे पूछा है कि राहुल भाई ने किसको हराया। तो इसमें क्या करेंगे, पहले राहुल मान लेते हैं, ये हमारे राहुल भाई हो गए। यहाँ पे राहुल को बना दिया। तो ये है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम रिलेशनशिप अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन कैसा बिहेव करता है। देखो जो जीरो जेंडर के होते हैं, जीरो जेंडर मतलब जो जीरो गैप जनरेशन के होते हैं। जीरो गैप जनरेशन मतलब जैसे भाई हुआ, ब्रदर हुआ, सिस्टर हुआ, उसके बाद फिर वाइफ हुआ, इनका जो है जनरेशन जीरो रहता है, ये एक लाइन में रहते हैं। और जो 1 जनरेशन ऊपर के होते हैं जैसे मदर, फादर, अंकल, आंट, ये सब जो है 1 जनरेशन ऊपर पे आएंगे। उसके बाद फिर होता है हमारा सेकेंड जनरेशन ऊपर। सेकेंड जनरेशन ऊपर में कौन आता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, नाना, नानी, ये सब सेकेंड जनरेशन ऊपर वाले हैं। और नीचे कौन से आते हैं, जो हमारा सन होगा, सन, डॉटर, ये सब जो है माइनस जनरेशन में जाते हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे राहुल आनंद से बोल रहे हैं कि आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो राहुल की ग्रैंड मदर जो है, ग्रैंड मदर कितनी ऊपर जाएंगी, एक तो इनके फादर की जो है, फादर की माँ, मीन्स 2 जनरेशन ऊपर। तो ये हो गया हमारा पहला जनरेशन, यहाँ पे फर्स्ट बना दिया। उसके बाद इसके ऊपर भी रहना है, यहाँ पे ये वाला जो दर्शा रहा है ये इनकी हो गई ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर हमेशा माइनस, माइनस क्या दर्शाता है, ये लेडीज़ है, और प्लस क्या दर्शाएगा, कोई व्यक्ति जेंट्स है, ये माइनस दर्शा दिया ग्रैंड मदर। अब क्या बोल रहा है, ऑफ डॉटर, डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर। इसका मतलब ये जो हैं, ये क्या हैं, ये इनकी जो है डॉटर हैं। किनकी डॉटर हैं, इनके ग्रैंड मदर की डॉटर हैं। तो ये राहुल की क्या हुई, राहुल की बुआ हो गई। ओनली 1 ब्रदर मतलब इनका ही भाई, इनका भाई किधर बनेगा, ये 0 जनरेशन में जाएगा, इनका भाई यहाँ बन गया। आई डिफीटेड ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ ग्रैंड मदर, ये हो गया इनका भाई। तो ये आ जाएंगे प्लस में क्योंकि भाई हैं, ये डॉटर हैं तो ये आ जाएंगे माइनस में। अभी हम राहुल नाम से इनका जो है जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते कि ये प्लस है कि माइनस है, प्लस मीन्स मेल है कि फीमेल है। मैं नाम से यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता, अगर वहाँ पे दिया होता तभी डिफाइन कर सकता हूँ। ये आ गए इनके अंकल जिनको राहुल ने हराया था। तो ये राहुल से किस प्रकार संबंधित हैं, राहुल के बुआ के भाई हैं, राहुल के बुआ के भाई। आपके बुआ के भाई आपके क्या लगते हैं, या तो आपके अंकल लगेंगे या तो आपके फादर लगेंगे। यहाँ पे किसी ऑप्शन में अंकल ऑप्शन दे नहीं रखा, यहाँ पे फादर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा, फादर इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे इसको फाइंड करना है। ये दिया है J2Z, J2Z। सेकेंड वाला दिया है K4X,
थर्ड वाला I7V, इसके बाद हमें फाइंड करना है। तो हम पहले इतने से ही देखते हैं। यहाँ पे ये दिया है 26। हमेशा हमें जो भी लेटर है उसका नंबर याद रहेगा, तभी हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जेड का मैंने लिख दिया 26। इसी तरीके से एक्स का लिखा, एक्स कितने नंबर पे आ जाएगा 24। और यहाँ पे वी मतलब क्या, वी आ जाएगा हमारा 22 पे। तो यहाँ पे अभी देखो रिलेशन क्या हो रहा है, इसमें से -2 किया जा रहा है, इसमें से -2 किया जा रहा है, तो आगे भी क्या होगा, आगे भी हमारा -2 होगा। और जब 22 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, और 20 किस नंबर पे आता है, 20 हमारा आ जाएगा टी पे। इसका मतलब जो आंसर होगा उसके लास्ट का ऑप्शन टी होने वाला है। तो टी इसके लास्ट का ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे उसके बाद देखो, यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, ये लेटर वाला है, यहाँ पे भी लेटर दिया है, यहाँ पे भी लेटर दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे हमें लेटर देना चाहिए था, यहाँ पे नंबर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। हम सही ऑप्शन को ज़्यादा कोशिश नहीं करते पाने की, जितने भी आपको गलत ऑप्शन मिले उनको एलिमिनेट करते जाओ, अपने आप सही ऑप्शन तक पहुँच जाओगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा एलिमिनेट हो गया है, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया है। अब हमें केवल चेक करना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर सी में पहला लेटर एल है, ऑप्शन नंबर डी में पहला लेटर एल है। इसका मतलब ये तो मैं श्योर हो गया कि इसका पहला लेटर एल आने वाला है, तो मैं अभी ये एल नहीं चेक करूँगा, बीच में कौन सा नंबर आएगा मैं उसे चेक करने वाला हूँ। तो अभी उसमें क्या करना होगा हमें, देखो क्या दिया है, ये हमें दे रखा है 2, यहाँ पे ये 2 दे रखा है, 2 से गया 4, 4 के बाद क्या जा रहा है, 7 जा रहा है। इसका मतलब पहले तो +2 कर रहा है, यहाँ पे +2 ऐड किया, +2 के बाद +3 ऐड करेगा, ओके। इसके बाद हो सकता है +4 ऐड करे, जब +4 ऐड करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 और 4 11, 11 में फिर +5 ऐड करेगा, +5 ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 16, और यहाँ पे देखो ये 16 यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब मैंने ये जो रिलेशन फाइंड किया, ये वाला +2 +3 +4 +5 +6, ये हमारा काम कर गया। यहाँ पे सेम यही रिलेशन लगाया है, +2 में जो है +2 को ऐड किया, ये 4 आ गया, फिर 4 में +3 को ऐड किया, ये 7 आ रहा है, 7 में +4 को ऐड करेगा 11 आ जाएगा, 11 में +5 को ऐड किया 16 आ गया। यहाँ पे 11 कौन से ऑप्शन में है, एल के बाद 11, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये है कैलेंडर से हमारे पास क्वेश्चन, कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया है, द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर 1998 वॉज वेडनेसडे। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली बोल रखा है कि 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था, ये है वेडनेसडे था। उसके बाद बोला है इफ़ द बर्थडे ऑफ सुचेता का बर्थडे फॉल्स 1998 में पड़ता है, तो ये पूछा है कि कौन से दिन पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसने ये तो बोल रखा है कि 1998 में ही पड़ेगा, लेकिन इसमें डेट के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर डेट के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकेंगे, हो सकता है उसका जैन में पड़े बर्थडे, हो सकता है फेब में पड़े, या तो मार्च में पड़े, या तो अप्रैल में पड़े, मई में, किसी भी मंथ में उसका बर्थडे पड़ सकता है और किसी भी दिन पड़ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज, इसमें से हम फाइंड नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 एक और दिया होता, CND मतलब होता है कैन नॉट डिफाइंड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही लगाते, भले ही नन ऑफ दीज यहाँ पे दिया है, इसका हो जाता ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे 6 ऑप्शन नहीं दिया है CND वाला, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दीज। क्योंकि अगर यहाँ पे डेट दिया होता, कुछ भी डेट दिया होता, तब इसका हम बर्थडे फाइंड कर सकते थे कौन से दिन पे पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई डेट ही नहीं दिया है, केवल सेम ईयर दे रखा है, इसलिए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि किस दिन इसका बर्थडे पड़ेगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो गया, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मीटर। आप देखो ये क्वेश्चन है लगभग मैथ का है, तो आप इसको मत समझ लेना कि ये केवल मैथ के एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी जो आपका रीजनिंग एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं। ये एक पार्ट है मेंटल एबिलिटी का, तो इसे ऐसा मत सोचना कि इसमें से मैथ का क्वेश्चन डाल दिया गया है। यहाँ पे दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये दे रखा है हमें 30 मीटर।
यहाँ से हमें क्या फाइंड हो सकता है, एल प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ का जो है हमें एडिशन फाइंड हो सकता है। ये जो है 2 इस तरफ है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चला हूँ तो ये आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 दे रखा है, 60 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो एल प्लस बी की वैल्यू कितना आ गई, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई है। यहाँ पे बोला है इफ़ इट लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ये है हमारा समझो लेंथ, ये है ब्रेथ। यहाँ पे बोल रखा है कि जो ब्रेथ है ये x मान लो और ये लेंथ जो है इसका ट्वाइस है, ये हो गया 2x, ये हो गया 2x। इन्हीं का हमें l और प्लस b का यहाँ पे एडिशन जो है 30 दे रखा है, और यहाँ पे l प्लस बी का एडिशन हो कितना रहा है, ये हो रहा है 3x। तो मतलब हमें 3x की वैल्यू जो है 30 दे रखी है। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, ब्रेथ हमारा 10 आ जाएगा, और लेंथ कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 20। यहाँ पे एरिया पूछ रखा है, एरिया क्या होता है l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, जब 20 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 मीटर स्क्वायर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, देखो ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने इसके पहले जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि लेटर सीरीज को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और किसमें कितना टाइप उसमें बनता है, ये सेम उसी पैटर्न पे है। यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं, जो लेटर यहाँ पे दिए हैं, सेम वही लेटर यहाँ पे दिए हैं। इसका मतलब ये किस पे आधारित है, ये हमारा आधारित है कॉमन कोडिंग पे। तो ये नंबर हम लिख लेते हैं NUMRAL। इसके नीचे जो है हमें इसको लिखना है UEALRML, सेम वही लेटर दिया है। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि किस तरीके से रिलेशन बनाया है। देखो ये जो दूसरा लेटर है इसने पहले नंबर पे रख रखा है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये 4th नंबर वाला लेटर है यहाँ पे रखा है, इस तरीके से ये किया है। उसके बाद ये वाला नंबर जो है यहाँ पे रखा है, मतलब एक को छोड़ के, एक का गैप किया, दूसरे पे आया उसको उठा के पहले रखा, फिर एक का गैप किया इसको उठा के यहाँ पे रखा, फिर एक का गैप किया इसको उठा के यहाँ पे रखा। उसके बाद जो लास्ट का बचा, लास्ट वाले को यहाँ लिख दिया, आर यहाँ लिख दिया, फिर M यहाँ लिख दिया, N यहाँ लिख दिया। इस तरीके से अभी इसको क्या लिख सकते हैं, अलजेब्रा को ALZEBRA, अलजेब्रा को क्या करेंगे हम, अलजेब्रा में ये वाला जो लेटर है ये पहले आ जाएगा L, उसके बाद एक को छोड़ा है ये वाला लिखना है, L के बाद E, फिर एक को छोड़ के लिखना है, फिर R हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन होगा LER से स्टार्ट होना चाहिए, LR से स्टार्ट है गलत, BA से स्टार्ट है गलत, LER से ये भी स्टार्ट है, LER से A भी स्टार्ट है। मीन्स अभी हमें आगे सॉल्व करके देखना होगा। ये लिख दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे R आ गया। अब क्या करना है, हमें A लिखना है, A के बाद फिर B लिखना है, B के बाद फिर G लिखना है, G के बाद ये ABGA किस में है, ABGA AGBA। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखो अगर आप उस लेक्चर को देख लोगे प्रीवियस वाला जो मैंने लेटर सीरीज पे कराया है, तो आप ये देखते ही मान क्वेश्चन पहचान जाते कि कॉमन कोडिंग पे है, और आप इसको 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर आप जो है इसको पहचान नहीं पाओगे कि ये किस कोडिंग पे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है नंबर लिखोगे कि N कौन से नंबर पे आता है, U कौन से नंबर पे आता है, फिर भी आपको ये पता नहीं चलने वाला कौन से लेटर पे है। तो आप जाइए उस वीडियो के देखिए, और जितने भी लेटर सीरीज के क्वेश्चन उसके बाद आते हैं आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे पूछा ये डिक्शनरी में जैसे रहते हैं उनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा काम क्या होना चाहिए, इसको हम केवल 4 से 5 सेकंड में सॉल्व करना है हमें। इससे ज़्यादा टाइम इसमें लिया तो फिर समझो सिलेक्शन रुक गया हमारा, 4 से 5 सेकंड। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये जो ऑप्शन दिया है पहले हम ये नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे जो ABCD ऑप्शन दिए हैं इसको चेक करेंगे। देखो A और B में पहले 3 दे रखा है और C और D में 5 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है 3 वाला सही है कि गलत, मतलब 3 वाला पहले आएगा कि 5 वाला आएगा। 3 वाला कहाँ पर है, यहाँ पे, 5 वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे भी चेक करो, S दोनों में सेम है, C सेम है, A सेम है। पहले N आता है कि पहले T आता है, पहले N आएगा कि T आएगा, सबका आंसर होगा पहले N आने वाला है। तो N कौन से ऑप्शन में है, N तीसरे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर D गलत हो गया। अब हमें इसमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो उसके बाद फिर 3 के बाद दोनों में 5 दे रखा है,
अभी हमें 5 से कोई मतलब नहीं, 5 हम नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे 1 और 4 दे रखा है, तो अभी हम 1 को उठाएंगे और 4 को, ये हमारा 1 है, ये 4 है। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन सा किससे कट रहा है। एच यहाँ पे भी दे रखा है, एच दे रखा है, सी दिया है, सी दिया है। पहले एच आएगा कि पहले ई आएगा? पहले एच आने वाला है कि ई? तो सबका आंसर पहले ई आएगा। ई किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 3 आएगा, फिर 5, फिर 1, फिर 4, फिर 2। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि किस तरीके से हमें ये डिक्शनरी में सजाना है, केवल हम ऑप्शन की ही मदद से जो है फाइंड कर लिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो ये जितना बड़ा है इससे हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नज़र एकदम बाज की तरह होनी चाहिए, बाज की तरह सीधा जो पूछा है वही चीज़ दिखना चाहिए। यहाँ पे पूछा है आउट ऑफ दीज ओनली वन कैन नॉट बी फॉर्म, बस केवल इतना ही पढ़ना है हमें कि कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता। देखो यहाँ पे ए एक्स ई बनाया जा सकता है क्या? यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ई है, तो ये तो बनाया जा सकता है। उसके बाद ई एक्स टी आर ए, ई है, यहाँ पे एक्स है, उसके बाद फिर टी है, टी के बाद कहीं आर इसमें दिख रहा है, यहाँ पे आर कहीं नहीं है, तो यही इसमें नहीं बनाया जा सकता। और जैसे ही हमें मिल गया इसका आंसर, फिर हमें ये दोनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसमें एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, देखो यहाँ पे ये दिया है 63 से रिलेशन हमारा है 80 का। उसके बाद फिर क्या है, 120 का रिलेशन हमारे पास पूछा है। तो देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है तो ये क्वेश्चन आप देखते ही मान 5 सेकंड में बना देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और जिस लड़के को स्क्वायर क्यूब नहीं याद है, जिस स्टूडेंट को, ये इस क्वेश्चन में कम से कम 5 से 6 मिनट देगा, फिर भी उससे ये नहीं बनने वाला है। यहाँ पे सब स्क्वायर और क्यूब का खेल है। किस तरीके से, ये 63 का शकल देखते ही मान आपको याद आना चाहिए, ये 8 स्क्वायर माइनस 1 है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जा 64 में से -1 करेंगे 63। और 80 का जैसे ही शक्ल देखा आपको याद आना चाहिए कि ये 9 का स्क्वायर -1 है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81 -1 80। सेम इसी प्रकार से 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर -1। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 में से -1 करेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ पे 8 था, 9 था, यहाँ पे 11 आ गया। 11 के बाद क्या आता है? 12। 12 का स्क्वायर -1 क्या होगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है -1। ये कितना आ गया? 143। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। इसलिए यहाँ पे आपको स्क्वायर क्यूब याद था, आप देखते ही मान इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते थे। लेकिन अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद ही नहीं रहेगा, फिर आप इसमें कितनी भी टेक्निक लगा लीजिए, प्लस की, माइनस की, डिवीजन का या मल्टीप्लाई का, ये आंसर आपको आने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, लेटर सीरीज वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसकी अल्फ़ाबेट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और जो नंबर सीरीज का आता है इसमें स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब नंबर हमें पते होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें पूछा है कि कौन सा ऑड वन आउट है। तो ऑड वन आउट फाइंड करने के लिए अभी तो हम इसको इस तरीके से निकाल नहीं सकते, हमें क्या करना होगा, सबका जो है नंबर लिखना होगा, कौन से लेटर का नंबर कौन सा है। तो ए वाला मैं लिख रहा हूँ, एल का कितना हो जाएगा? एल का आता है 12। जे का कितना हो जाएगा? जे का हमारा हो जाएगा 10। एन का कितना हो जाएगा? एन का 14 और पी का 16। ये हो गया पहले वाले का। बी का क्या आने वाला है? बी का, ई का क्या होता है? 5। सी का हो जाएगा 3। जी का हो जाएगा 7 और आई का क्या हो जाएगा? 9। सी में ये हो जाएगा 3 1। एफ का कितना आ जाएगा? 6 और जी का कितना आ जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? यहाँ पे एस का 19। क्यू का कितना आ जाएगा? क्यू का हमारे पास आ जाएगा 17। ये हो जाएगा 21। ये हो जाएगा 22। अब इसमें हमें रिलेशन चेक करना है, क्या रिलेशन है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस का 2 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 2, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 प्लस का 2। हर एक ऑप्शन में माइनस का 2 प्लस का 2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है माइनस का 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही इसमें डिफरेंट है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको
इन सब जो है लेटर का नंबर याद था तो आप इसको कितनी ईजिली फाइंड कर लिए। अगर आपको लेटर ही का नंबर ही नहीं याद रहेगा तो आप इसे जल्दी फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए किस तरीके से आपको ये याद करना है, आप कोई एक बुक लो, उसमें जो पैराग्राफ लिखा है, जो इंग्लिश वाला बुक लो, उसमें जो भी पैराग्राफ लिखा है, रोज़ आपको 4 से 5 दिन क्या करना है कि कोई मान लो कहानी लिखी गई है, उसमें जो लेटर का जो नंबर होता है वो ए लिखा है तो ए का 1 लिखो उसके नीचे। फिर मान लो SON लिखा है तो S का 19, O का जो है 15, N का 14। इस तरीके से आप लिखोगे तो कम से कम 2 से 3 दिन में आपको हर एक लेटर का जो है नंबर याद हो जाएगा और उसके अपोजिट लेटर भी आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लांट बॉटनी, इसका रिलेशन हमें फाइंड करना है। प्लांट जो है हम पौधे के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, बॉटनी वाले में पढ़ते हैं। पौधे के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, बॉटनी वाले में। मैन की जो है स्टडी को क्या कहते हैं, फिर एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी इसका हो जाएगा। मैन के स्टडी को क्या कहेंगे, एंथ्रोलॉजी। साइकोलॉजी सोशल साइंस के स्टडी को। उसके बाद इकोलॉजी इकोसिस्टम के स्टडी को। इस तरीके से होता है, प्लांट में बॉटनी तो मैन में एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा सीरीज जो है, कौन सा नंबर यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये दे रखा है 7, नेक्स्ट दे रखा है 28, यहाँ पे दे रखा है 63, फिर जो रखा है 124, 215, यहाँ पे 342। तो अभी देखो इसमें क्या अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आपको फाइंड करने के कम से कम 2 से 3 मिनट हैं। एग्ज़ाम में आपके दिमाग में जो भी पहले चलता है, मान लो आप एग्ज़ाम देने बैठे हो, ऐसा नहीं कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही सही है, हो सकता है आप भी अपने आप से कोई तरीका फाइंड कर सकते हो। जो आपके दिमाग में पहले तरीका आता है आप उसी से अप्लाई करो। यहाँ पे ये सब नंबर देखते ही मान, मैंने बोला ना आपको स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 8 लिखा है। 8 क्या है, 2 का क्यूब -1। यहाँ पे ये हो गया 2 का क्यूब -1। उसके बाद हमें क्या रखा है, 28। 28 क्या है, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 प्लस का 1। यहाँ पे 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब प्लस का 1। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 का क्यूब माइनस का 1। 4 का क्यूब क्या होता है, 64 में से -1 कर देंगे। ये 124 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए था 5 का क्यूब प्लस का 1। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125, और 1 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए था हमारे पास, 126। आगे चेक कर लेंगे। 215 क्या है, 215 किसका होता है, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, 216 -1। ओके, और यहाँ पे ये दिया है 7 का क्यूब माइनस का 7 का क्यूब प्लस का 1 -1। तो यहाँ पे कौन सा नंबर हमें गलत मिल रहा है, यहाँ पे -1 है +1 -1, यहाँ पे +1 होना चाहिए। +1 होने के लिए यहाँ पे 126 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे -1 दे रखा है। कौन सा नंबर गलत हो गया हमारे पास, ये 124 ही वाला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। आप इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप ये देखते ही मान समझ जाएंगे कि यहाँ पे स्क्वायर लगेगा कि या क्यूब का लगेगा। आप इसको मल्टीप्लाई से भी सोच सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई करके कुछ फ़ायदा नहीं। ये 4 टाइम जाएगा, फिर ये 9 टाइम जा रहा है, फिर इन सब में किसी का 7 का मल्टीप्लाई होके मतलब ये 7 से कट ही नहीं रहा है। तो यही इसका एक बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे हमें ये गैप जो है इसमें नंबर फाइंड करना है। क्या नंबर दिया है, 9 दिया है, उसके बाद फिर 8 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 11 दिया है। यहाँ पे हमें नंबर कोई फाइंड करना है, फिर 12 दिया है, उसके बाद 64 दिया है। अब आप अपने जितना आपका दिमाग हो इसमें लगाओ कि किस तरीके से नंबर फाइंड होगा। ये देखो 9 के बाद 8 दिया है, फिर 8 के बाद 10 दिया है, 10 के बाद 16, 16 के बाद 11। मीन्स एक नंबर घट रहा है, एक नंबर बढ़ रहा है। अगर इस तरीके की इशू है आपके पास से लिया जाए कि नंबर बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, फिर नंबर बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं, तो इसमें लगता है अल्टरनेट पैटर्न। इसमें लगेगा अल्टरनेट पैटर्न। अल्टरनेट पैटर्न हमारा क्या कहता है कि जो नंबर दिया है अल्टरनेट, यहाँ 9 से 10, 10 के बाद फिर 11, 11 के बाद 12, ये अल्टरनेट चलेगा। 9, 10, 11, 12 ये अल्टरनेट चल रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में अब इसका रिलेशन में ढूंढना है। यहाँ 8 से क्या हो रहा है, 8 से हो रहा है 16, 8 से 16 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रहा है। उसके बाद फिर 16 से क्या होगा, 16 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 32। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में भी 32 दिया है।
अब 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 32। तो ये है अल्टरनेट सीरीज का। जैसे मैंने आपको लेटर सीरीज पे एक वीडियो प्रोवाइड किया है, उसी तरीके से मैं नंबर सीरीज पे भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, और उसमें से जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं कि किस तरीके से प्रायोरिटी देते हैं, पहले क्यूब को देंगे, पहले स्क्वायर को देंगे, कि प्राइम नंबर को किस तरीके से प्रायोरिटी देते हैं, ये भी आपको पूरा उसमें क्लियर कर दूंगा। और जो है कितने टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ये भी उसमें प्रोवाइड कर दूंगा।